हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पॉलिनोमियल, जिसको बहुपद कहते हैं। उसकी एक्सरसाइज जो है 2.4 हम वो स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 4th है हमारा, हिंदी में लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इंग्लिश में है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। तो इसके दो पार्ट्स हम प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो ये थर्ड पार्ट है 6x² + 5x - 6, इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, जो बहुपद है, वो है 6x² + 5x - 6 है। तो गुणनखंड निकालने का सबसे पहला तरीका है, वो तरीका ये है कि जो x² का यहाँ पर गुणांक होता है, जिसको कोफिशिएंट कहते हैं, और लास्ट का ये जो पद होता है, साइन नहीं लेना है यहाँ पर, ठीक है, साइन के साथ नहीं लेना है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो रफ में, मतलब ये x² के कोफिशिएंट और ये जो लास्ट वाला पद है, लास्ट वाला जो टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये 6 है, ये 6 है, तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 36। अब आपको क्या करना है, 36 जिन जिन के टेबल में आता है उनको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो किस किस के टेबल में आता है ज़रा ये देखें आप। तो 36 एक तो आता है 1 के टेबल में, 1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 36। एक आता है 2 के टेबल में, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 36। एक आता है 3 के टेबल में, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36। एक आता है 4 के टेबल में, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36। और फाइनली एक आता है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आता है। इसके अलावा तुम्हें और भी नंबर दिखाई देंगे, वो मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, पर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आता है आपको 9 के टेबल में, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 है। पर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो या 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का मतलब सेम है। इसी तरीके से 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 36। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 36। और 36 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 36। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें बनानी आनी चाहिए। वैसे हमारे पास दूसरा तरीका भी है, लेकिन समझाने के लिए मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अब आप ये देखें कि बीच में हमारे पास ये क्या है, 5x है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझें, क्योंकि आप देख रहे हैं ये 36 × 1 और 1 × 36 दोनों एक जैसे हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 × 18 और 18 × 2 एक ही जैसे हैं, नहीं लिखने की ज़रूरत है। 3 × 12 और 12 × 3 एक जैसे हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 × 9 और 9 × 4 एक जैसे हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमें इतनों की ही ज़रूरत है। अब आपको ये देखना है कि बीच में आपने लाना क्या है। बीच में आपको 5x लाना है। अब यहाँ 5x किस तरीके से लाना है, आपको ये पहला जोड़ा दिख रहा होगा 36 और 1 का, ये दूसरा जोड़ा है 2 और 18 का, तीसरा जोड़ा है 12 और 3 का, चौथा जोड़ा है 9 और 4 का, और अगला है 6 और 6 का। अब ये जो बॉक्सेस में आपको दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको जोड़ो और घटाओ, देखो कि क्या 5 आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे ये 36 है, 36 में 1 जोड़ो तो आ गया आपके पास 37, 1 घटाओ तो आ गया आपके पास 35, 35। लेकिन बीच में आपको क्या चाहिए, 5 चाहिए, जो कि इन दोनों को जोड़ने और घटाने से नहीं मिल रहा, इसलिए इसका काम खत्म हो चुका है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। 18 को 2 में जोड़ो तो कितना आ गया, 20 आ गया। 18 को 2 से माइनस करो तो कितना आ गया हमारे पास, 16 आ गया। पर बीच में हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ने और घटाने पे ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ऐसे ही इसके साथ भी करो, 12 में 3 माइनस करो तो कितना आ गया, 9। 12 में 3 जोड़ो तो कितना आ गया, 15।
और बीच में हमें चाहिए 5, तो इन दोनों को जोड़ने और घटाने पर 5x आ ही नहीं रहा, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब इसको देखो ज़रा आप, ये यहाँ पर है 9 और ये है 4, तो अगर मैं 9 और 4 को माइनस कर दूं तो मुझे कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ये तो पता लग गया ना। इस बार मैंने एक एक करके माइनस प्लस करके नहीं दिखाया, रफली इसको माइनस और प्लस करके आपको दिखाया। तो 9 और 4 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा ना, तो इसीलिए आप 9 को बोलो 9x, 4 को बोलो 4x और दोनों को माइनस कर दो। जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, हमारे पास आ गया 5x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे, तो सबसे पहला काम 6x² को ऐसे ही लिख दो, प्लस अभी जो 5x दिखाई दे रहा है इसको हमने नहीं लिखना है, क्योंकि आपको पता है, यहाँ मैंने आपको बताया कि 9x - 4x किसके बराबर होता है, 5x। तो ये 5x को हटाकर इसकी जगह लिख दो 9x - 4x और लास्ट में हमारे पास क्या है, -6 है। ठीक हो गया। अब क्या करना है, आपने इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से भी कॉमन निकालना है। अब वो कॉमन आप कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो 6x² है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ज़रा ये आप देखेंगे यहाँ पर 6x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3 × x × x। 6x² के इस तरीके से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। फिर प्लस है, 9x को कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे 3 × 3 × x। फिर क्या है, ये माइनस दिखाई दे रहा होगा आपको, ये माइनस उतार दिया। 4x को कैसे लिखोगे आप, 2 × 2 × x और लास्ट में है -6, तो -6 को लिखोगे -2 × 3। तो अब आपको क्या करना है इसके बाद, अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब आप देख सकते हो दोनों में, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर भी ये 3 है, यहाँ पर ये x है, ये एक x है। अब आप देखेंगे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, जो कॉमन है उसको मैंने सर्कल कर दिया। तो इसमें आपको 3x मिल गया और इसमें भी आपको 3x मिल गया, तो 3x हो गया कॉमन, इसको बाहर निकाल दिया हमने। तो फिर यहाँ से क्या बचा हमारे पास, एक तो ये 2 बचा, ये x बचा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2x, प्लस का प्लस उतार दिया। यहाँ से क्या बचा, 3 बचा। अब इन दोनों में देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो पहले यहाँ ध्यान दो, जो साइन ये लिखा होगा ये वाला, वैसा ही साइन आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक हो गया। अब इसमें और इसमें देखो क्या चीज़ कॉमन बची गई, कॉमन नहीं मतलब बच क्या गई है। कॉमन तो दोनों में 2 है, तो पहले इसको उतार दो और उसके बाद देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है उसको मैंने लिख लिया। अब जो बच गई चीज़ वो ब्रैकेट में लिखेंगे। एक चीज़ का आप खास ख्याल रखें, अगर यहाँ पर माइनस है जिसको आप यहाँ पर उतार चुके हो, तो जब इस माइनस, अगर माइनस होगा, प्लस के लिए कुछ नहीं है ऐसा, अगर माइनस है तो क्या करना है, जब आप इस माइनस को यहाँ उतार देते हैं और इसमें से जो चीज़ कॉमन आती है उसको बाहर लिख लेते हैं, फिर बची हुई चीज़ को जब मैं ब्रैकेट में लिखूंगा तो फिर उनके साइन जो हैं वो अपोजिट कर देने हैं, जो उनके पहले साइन थे अब वो नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बचा है 2x, पहले इसके आगे कौन सा साइन था, माइनस, तो अब इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस। यहाँ से क्या बचा 3, पहले इनके आगे कौन सा साइन था, माइनस, तो इनके आगे कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस। जब आप ऐसा करते हैं तो एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि इसमें और इसमें ये ब्रैकेट वाली चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये दोनों एक जैसी हैं इसका मतलब तुमने सही किया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है आपको, कॉमन का मतलब दोनों में एक जैसी चीज़ क्या दिखाई दे रही है, सिंपल सी बात है, ब्रैकेट में जो चीज़ें हैं वही चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रही है। इसको लिख लो बाहर, बाहर लिख लिया। तो अब ब्रैकेट में वो चीज़ लिखेंगे जो यहाँ पर बच गई है। बची कौन है यहाँ पर, 3x,
और यहाँ से क्या बचा है -2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2x + 3 और 3x - 2। तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल, ये जो बहुपद था, इसका मैंने यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, गुणनखंड निकाल लिए। तो जिस मेथड से हमने निकाला वो मेथड था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो आई होप कि आपको ये वाला मेथड समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।